अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सवाल दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पहले हम पिछले असबाक में सीखी हुई चंद आवाज़ें दोहराएंगे। फिर उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली एक और अलामत, जिसे ज़बर कहते हैं, उसके मुतल्लिक़ पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि इस अलामत से किसी हर्फ की आवाज़ किस तरह तब्दील होती है। और सबक को अच्छी तरह समझने के लिए फिर हम ज़बर को मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। म, मी, मू, ना, नी, नू, ल, ली, लू, र, री, रू, ज़, ज़ी, ज़ू, ड़, ड़ी, ड़ू, द, दी, दू, ज, जी, जू, च, जी, चू, ख, खी, खू, स, सी, सू, श, शी, शू, ह, ही, हू, ब, बी, बू, त, ती, तू, ट, टी, टू, प, पी, पू, क, की, कू, ख, खी, खू, ग, घी, घू, घ, घी, घू, थ, थी, थू, भ, भी, भू। आइए आज का सबक शुरू करें। आपको तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? जी, ये जग की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज जग कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज जग कैसे लिखा हुआ है? जी, सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें जग। एक मरतबा फिर बोलें जग। अब इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? जी, ये एक कप की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज कप कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज कप कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें कप। एक मरतबा फिर बोलें कप। अब ये किसी की तस्वीर है? जी, ये एक दफ की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज दफ कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज दफ कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें दफ। एक मरतबा फिर बोलें दफ। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि लफ्ज जग में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? जी बिल्कुल ठीक, लफ्ज जग में हमें 2 आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आवाज सुनाई देती है ज और दूसरी आवाज सुनाई देती है ग। जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या पड़ जाता है? जी, जब इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो लफ्ज जग बन जाता है। तो बच्चों, जग के ऊपर नजर आने वाली इस अलामत ने इसको जा बना दिया। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि लफ्ज कप में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? बिल्कुल ठीक, लफ्ज कप में भी हमें 2 आवाजें सुनाई देती हैं, क और प। जब हम क और प को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये क्या पढ़ा जाता है? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है कप। इसमें भी क के ऊपर इस अलामत ने इसकी आवाज को क कर दिया। अब हमें कौन बताएगा कि लफ्ज दफ में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? जी बिल्कुल ठीक, लफ्ज दफ में भी हमें 2 आवाजें सुनाई देती हैं, द और फ। जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये क्या पड़ जाता है? बिल्कुल ठीक, ये पड़ जाता है दफ। आइए अब जबर के साथ कुछ अल्फाज की मशक करें। अगर हम जग में ग की जगह म पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जम। इसी तरह अगर हम जग में ग की जगह ल पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जल। शाबाश। अब अगर हम जग में ग की जगह ब पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जब।
और अगर हम जग में ज की जगह म पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मग। और अगर हम जग में ज की जगह ल पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लग। इसी तरह अगर हम जग में ज की जगह र पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा रग। और अगर हम कप में प की जगह म पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कम। और अगर हम कप में प की जगह ल पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कल। और अगर हम कप में प की जगह र पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा कर। और अगर हम कप में प की जगह ब पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कब। और अगर हम कप में प की जगह ट पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा कट, शाबाश। और अगर हम कप में क की जगह त पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा तप। और अगर हम कप में क की जगह ग पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गप। और अगर हम दफ में फ की जगह म पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा दम। और अगर हम दफ में फ की जगह स पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा 10। और अगर हम दफ में फ की जगह ब पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा दब। और अगर हम दफ में द की जगह क पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कफ। तो बच्चों आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को आज सीखी हुई आवाजें और अल्फाज वीडियो के बाद बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यूं घुमाते हुए लाएंगे, यूं नीचे से ऊपर ले जाके यहाँ पे मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, यूं नीचे की तरफ घुमाते हुए लाएंगे और ऊपर ले जाकर यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इसकी वर्कशीट डाउनलोड करके उसमें भी इस शक्ल के लिखने और इस सबक को पढ़ने की मजीद मशक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपना छोटा रीडर जान चाचा के घर में पढ़ना भी है और सुनना भी है। और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने छोटे बहन भाई अम्मी अब्बू को पढ़कर सुनाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।